देखिए ठंडक बहुत है, ठंड से बचाव रखिए, घर पर रहिए, पढ़िए। आज हम त्रिकोणमिति में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर पेपर या हर सेट में त्रिकोणमिति का रहता है, उसी पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन सब पढ़ाया गया है, लेकिन अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हल करके ऑब्जेक्टिव में गोला करना रहता है OMR शीट में। पहला क्वेश्चन है sin a बराबर 4/5 को tan a का मान। तुरंत जो पढ़ाया गया है पिछले वीडियो में उसको रिपीट करिए, और रिपीट करने के बाद इसी तरह का क्वेश्चन सब पढ़ाया गया है, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाया गया है। तो आइए देखते हैं। sin a बराबर 4/5, तुरंत त्रिभुज बनाइए, a यहां लिखिए, बाकी और चाहे जहां लिखिए। sin a बराबर 4/5, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब के स्थान पर 4, कर्ण के स्थान पर 5, 4/5 हो गया। आधार निकालना है, अब जवानी निकालिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस 4 का स्क्वायर 16, इसका वर्गमूल हो जाएगा, घटाएंगे आएगा 9, 9 का वर्गमूल होगा 3। त्रिभुज में आ गया। अब ज्ञात करना है आपको tan a। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब पर 4, 4/3। अब ऑप्शन में 4/3 जहां भी होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सी पर क्या बनाएंगे गोला, सी पर क्या बनाएंगे गोला काले पेन से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 8 tan a बराबर 15, त्रिभुज में ही काम करना है, जो यहां लिखा रहेगा उसको यहां तुरंत लिख दीजिए, ABC। 8 tan a बराबर 15, इसका अर्थ है tan a बराबर 8 को इधर लाएंगे, आ जाएगा 15/8, 15/8। अब tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 15 यहां रखेंगे और आधार पर रखेंगे 8। कर्ण निकालेंगे, 8 15 का क्या होता है 17, 15 15 या 225, 8 8 64, 225 और 64 जोड़ देंगे 289, 289 का वर्गमूल 17, ये आ गया 17। अब जो ज्ञात करना है साइन ज्ञात करना है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आ जाएगा 15/17, 15/17। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पर क्या बनाना है गोला। तीसरा है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान। इसका मान रखकर नहीं ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है cos 60 आएगा कि sin 60 आएगा, tan 60 sin 30। इसको करेंगे साल करने का तरीका बताया था कि साइन cos में चेंज करिए उसके बाद ही करिए। तो 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan को चेंज करेंगे साइन cos, साइन बटे होता है cos, तो 2 sin 30 और बटे आ जाएगा cos 30 बटे 1 प्लस इसको चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर 30 और बटे आ जाएगा cos स्क्वायर 30। बिना लगाए हुए उसको गोला नहीं मारना है, लगाने के बाद गोला मारोगे तो आंसर सही आएगा, एग्जैक्ट आएगा। अब 2 tan 30, 2 sin 30 और बटे cos 30, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 आ जाएगा, cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 और बटे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 30। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसके स्थान पर 1 रख देंगे और इसको पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा। इसको लिखने का तरीका देखिए, ऊपर वाला लिखेंगे 2 sin 30 और बटे cos 30 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा तो
काश स्क्वायर 30 बटे इसका मान हो जाएगा 1। एक काश कट जाएगा, एक काश कट जाएगा। अब ये आ गया 2 साइन 30 काश 30। एक फार्मूला लिखाए थे साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा काश थीटा। अब हमको मिल गया है 2 साइन थीटा काश थीटा, 2 साइन थीटा काश थीटा। तो साइन 2 थीटा यहाँ जो रहता है उसका यहाँ गुना रहता है। यहाँ क्या है 30 है तो साइन के साथ गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन 2 गुणे 30 हो गया साइन 60। क्या आ गया साइन 60। अब साइन 60 जो होगा वही सही है, साइन 60 है ऑप्शन नंबर बी। तो बी पर क्या करेंगे गोला बनाएंगे। समझ में आ गया। आगे देखिए चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। मान इसमें दिया है tan 90 1 साइन 45 0। पहले मान रखकर चेक करिए क्योंकि दो मान दिया है 1 और 0। 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1, तो 1 माइनस 1 आ गया बटे 1 प्लस 1 आ गया, ये आ गया 0 बटे 2, तो आ जाएगा 0। तो इसका मान हो गया 0। ऑप्शन नंबर कौन सही है डी, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन है tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान जो मान निकालने के लिए बताया गया था उसमें साइन का निकाला गया था, कास का निकाला गया था, tan का बताए थे कि साइन बटा कास कर दीजिए tan आ जाएगा। तो कुछ मान ऐसे हैं कि जो साइन और कास के बराबर हैं, कुछ मान ऐसे हैं जो साइन और tan के बराबर हैं। चेक कर लीजिए वही विधि 0 1 2 3 4 बटे 4 अंडर रूट। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आया था 0, ये आया था 1 बटा 2। अब हल करके नहीं बता रहे हैं, ये आया था 1 बटा अंडर रूट 2, उसको हल करके यहां लिख देते हैं। ये आएगा 0, दूसरा आएगा 1 बटा 2, 1 बटा अंडर रूट 2, उसके बाद अंडर रूट 3 बटा 2, उसके बाद 1। साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90। तो साइन 0 का मान हो गया 0। हमको निकालना क्या है tan थीटा और साइन थीटा, तो कहां बराबर होगा वही हमको देखना है। जैसे साइन 0 का मान आ गया 0, साइन 0 बराबर 0। अब कास 0 का देखिए, कास 0 का मान है 1, कास 0 का मान 1। अब tan 0 का निकालेंगे तो साइन बटे कास, tan 0 का 0 बटे 1 बराबर 0। इसका अर्थ है कि साइन 0 का मान और tan 0 का मान क्या आ गया 0। साइन 0 का मान 0, tan 0 का मान 0। ऑप्शन में मिल रहा है tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान 0 अंश मिल रहा है, ये सही ऑप्शन नंबर डी। छठवां क्वेश्चन है sec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान पाई बटा 2 रेडियन में दिया गया है, पाई बटे 3 पाई बटे 4 पाई बटे 5। पाई बटे 2 का अर्थ है 90 अंश, 180 बटे पाई से भाग करेंगे, पाई पाई कट जाएगा, 2 से 180 को भाग करेंगे, ये लिखा है 90 अंश। ये कितना है 90। 3 से भाग करेंगे तो ये लिखा है 60, 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, ये लिखा है 45। 5 से भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 180 को 5 से भाग करना है, 5 तिहाई 15, 3 18 5 6 30। सेक थीटा का कौन सा मान 2 है, तो सेक का नहीं पता है, अगर कास का पता है तो सेक बराबर होता है 1 बटा कास। अब कास का कौन सा मान 2 है, 1 बटा 2 है। देखिए कास का मान 1 बटा 2 यहां आएगा, यहां लिखेंगे 0 30 45 60। कास 60 का मान 1 बटा 2, तो
cos 60 का मान अगर रखेंगे 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, आएगा 2। इसका अर्थ है इसमें जो 60 अंश है वो सही है, 60 अंश है जो सही है। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये सब पेपर में आ चुके हैं। किसी भी सन में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सब पेपर में किसी ना किसी सेट में ये सब क्वेश्चन रहते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में पुनः भी कुछ ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं ऊंचाई दूरी से संबंधित और कोण से संबंधित, उसको लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।